प्रिय मित्रों, नमस्कार। वास्तु सीखिए कार्यक्रम में और हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज के एपिसोड में वास्तु से संबंधित एक ऐसे वास्तु बजट की आपको आंखों देखा हाल बताऊंगा जिससे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले वास्तु देवता का ये मंत्र, ओम वास्तोस्पतम विदकाकायम भूसय्याभिरतं प्रभोम नमामि तुभ्यं देवं सर्वखल्प्रदं वास्तुदेवताभ्यो नमः। मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं आपको कि आदमी का जो मकान है उसमें उसके पास अरबों रुपए आया और अरबों रुपए है भी, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, हालत खराब है, बहुत बुरा हाल है। आखिर क्यों? आज इसी की जानकारी मैं दूंगा आपको। लेकिन उससे पहले आपको एक सूचना दे दूं। मैं 2 मार्च को ग्वालियर, 4 मार्च को आगरा, 8 मार्च को चंडीगढ़ में रहूंगा। आप अपॉइंटमेंट लेकर के मुझे मिल सकते हैं, वास्तु विजिट दिखा सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। इस वास्तु की जो कहानी है, इस बंगले की जो कहानी है, जब से ये बना तब से परिवार के मुखिया को ऐसी कोई बीमारी नहीं जो ना हो। हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स, घुटनों में दर्द, सांस फूलना, हालत खराब। आखिर क्यों हुआ ऐसा? तो एक बार मैं इसी प्रकार से वास्तु के बारे में जानकारी दे रहा था तो उनका कॉल मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आप हमें बताइए, जानकारी दीजिए कि आखिर किस प्रकार से हम इससे मुक्ति पाएं, इस परेशानी में जो हम जूझ रहे हैं उससे कैसे हमें मुक्ति मिलेगी। तो मैंने उनको कहा कि वास्तु विजिट आपको करानी पड़ेगी। और जब उनकी वास्तु विजिट हुई और उस वास्तु विजिट के बाद में मैंने वो सारी की सारी उनको कहानी बताई, और उस कहानी के बाद उनकी जो स्थिति रही वो एक देखने वाली बात है। और मैं अब आपको उस वीडियो की जानकारी देता हूँ, उसकी पूरी स्थिति बताता हूँ आपको। आप देखें कि उस नक्शे के अंदर क्या तकलीफ है। मैं आपको नक्शा दिखाता हूँ। पहले ये आप देखें, ये एक नक्शा है, कितना शानदार बंगलो है। आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत अच्छा बंगलो है। ये यहां से एंट्री है, ये ईस्ट फेस एंट्री है, यहां से ईस्ट फेस है। और साउथ ईस्ट में किचन है। साउथ ईस्ट में किचन बहुत उत्तम होती है। और यहां ये वेस्ट डायरेक्शन है। और यहां अगर देखा जाए तो इधर के ये यहां पर साउथ वेस्ट के अंदर ये इनकी टॉयलेट है इस रूम की, ये भी ठीक है, ये भी उचित है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें, ये जो किचन थी, ये जो किचन बनी हुई है, यहां नीचे इन लोगों ने एक बेडरूम बना रखा था। इसके ऊपर की फ्लोर पर यह किचन थी। अगर आप देखेंगे तो एक किचन तो अपनी जगह पे परफेक्ट है, साउथ ईस्ट में है, लेकिन यहां इसके नीचे एक कमरा था और ये ऊपर की फ्लोर का ये पूरा नक्शा है।
ऊपर की फ्लोर का है सारा। नीचे इसमें पार्किंग है, बाकी कुछ सर्वेंट्स के रूम है। जहां पर ये किचन है, इसके नीचे रूम, एक बेडरूम बना रखा था और बाकी का रूम इसी प्रकार से थे, ऊपर के और नीचे के। अब किचन के नीचे बेडरूम और ऊपर किचन, यानी जहां आप सोते हैं आपके ऊपर आग है। यानी एक नक्शा मैंने ऐसा दिखाया था कि आप किचन के नीचे सो रहे हैं और फिर किचन के ऊपर, यानी यहां आप किचन के नीचे हैं, और एक नक्शा मैंने ऐसा दिखाया था कि आप किचन के ऊपर आपका रूम है, यानी आग के नीचे सोना या आग के ऊपर सोना, यह भयंकर मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। और यहां पर इसी रूम के बगल में उन्होंने एक छोटा टॉयलेट भी बना रखा था, यानी नीचे पानी ऊपर आग। तो यहां पर हमेशा कभी भी किचन के ऊपर टॉयलेट और टॉयलेट के ऊपर किचन कभी नहीं बनाना चाहिए। तो ये बड़ी परिस्थितियां हो जाती हैं। ऐसी सिचुएशंस के अंदर बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इसमें पैसा बहुत आता है, पैसे की कमी नहीं आती, बंगलो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ जो इन्होंने ये एक रूम जैसे ओपन रूम बना रखा है, इस तरह से रूम बना रखा है, एक रूम है यहाँ पर। इस रूम में यहाँ ये जो पूरा रूम है, इस रूम के नीचे इधर यहाँ तक रूम बना करके और फिर टॉयलेट बना रखी है इस तरीके से। यानी मेरे पास जो ये नक्शा है, ये ऊपर की फ्लोर का नक्शा है। तो यहाँ नीचे टॉयलेट है और ऊपर किचन है। टॉयलेट के ऊपर किचन, यानी जहाँ आपका खाना बनता है उसके नीचे लैट्रिन है। अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों ऊपर नीचे कर रखे हैं इन्होंने, और रूम को इधर खिसका दिया थोड़ा सा, रूम को बड़ा कर रखा है नीचे, और किचन को ऊपर कर रखा है। यानी कई बार आर्किटेक्ट ऐसा कर देता है कि रूम को बड़ा करने के चक्कर में दूसरे रूम के बीच में से दीवार खींच देते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होती है। बाकी पूरा बंगलो अच्छा है, पैसे की आमदनी बहुत ज़बरदस्त, लेकिन इस रूम और इस किचन और ये रूम और ये टॉयलेट यहाँ पर बहुत ही खतरनाक स्थिति में हो जाते हैं। और यहाँ जाकर के मैंने फिर उनको बोला कि इसको आप चेंज कर दीजिए, तो उन्होंने कहा हम चेंज कर देंगे, लेकिन परिस्थिति बड़ी खराब हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आर्किटेक्ट को आप बोल तो देते हैं कि नीचे आप बड़ा कर दो, ऊपर छोटा कर दो, या ऊपर बड़ा कर दो, नीचे छोटा कर दो, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो ग्रेविटी है वो चेंज हो जाती है। यानी आपने नीचे टॉयलेट बना ली और फिर रूम बड़ा कर लिया, फिर ऊपर जा कर के आपने किचन को बड़ा कर लिया, तो किचन आधा रूम के ऊपर आ गया और आधा टॉयलेट के ऊपर आ गया। तो नीचे सोने वाले व्यक्ति की हालत क्या हो रही है, उसको पता नहीं है कि मेरे ऊपर यहां जो मैं सो रहा हूं, मेरे ऊपर यहां दीवार आ गई है। यानी मेरे ऊपर दीवार इस तरीके से आ रखी है और किचन के नीचे टॉयलेट आ रखी है, नीचे से जल तत्व, ऊपर से आग। तो ये उचित नहीं है। इस प्रकार से अगर आपके यहाँ पर है तो आप हमेशा बीमारी के शिकार रहेंगे और आपको तकलीफें बनी रहेंगी। इन चीज़ों को आपको ठीक कर लेना चाहिए। वास्तु विजिट के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी कोठी, बंगलो, किसी भी प्रकार की अगर तकलीफ है तो आप मुझे बुला सकते हैं। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और मुझे वास्तु विजिट के संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महेंद्र पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। हमारा दिल्ली का नंबर है 9811144156, 9212296090। हमारा मुंबई का नंबर है 9820114429। हमारा नोएडा का नंबर है 9999896090। हमारी ईमेल आईडी है in@astrohubworld.com। हमारी वेबसाइट है www.drhsrawat.com। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9811144156। धन्यवाद।